मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब मैम वो तो आपको भी पता है कि क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे। नहीं, आपकी एक एफआईआर ने मतलब मेरी नौकरी खराब कर दी। नहीं मैम, मैं इसमें सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूँ मैम। अब आप बताएं मैम, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप आदेश करें आप। मैं तो यही चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज हो। कि मेरे लिए क्या लिमिट्स है मैम, मैं तो बहुत निचले स्तर का आदमी हूँ मैम। मेरे लेवल की कोई चीजें नहीं है मैम। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश में मौजूदा जज अर्पिता साहू और राजस्थान की बर्खास्त की जा चुकी जज एलिजा गुप्ता ने न्यायपालिका की बजबजाती हुई गंदगी पर पत्थर फेंक कर मार दिया है। दोनों ही महिला जजों के मामले में रात का खास रोल है, जहां एक तरफ अर्पिता साहू ने आरोप लगाया था कि जिला जज मुझे रात में मिलने के लिए बुलाते थे, वहीं दूसरी तरफ बर्खास्त की जा चुकी जज एलिजा गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उनका तबादला आदेश और बर्खास्तगी का आदेश उनको रात में बुला करके दिए गए। नेशन जनमत इन दोनों महिला जजों के प्रकरण पर न्यायपालिका से पहले भी सवाल कर चुका है। क्या रात में बुलाना न्यायपालिका में परंपरा का हिस्सा बन चुका है? बहरहाल नागौर की जिला कोर्ट में बतौर जज रही एलिजा गुप्ता प्रकरण में नेशन जनमत के हाथ एक फोन रिकॉर्डिंग लगी है। इसको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से न्यायिक सिस्टम सड़ांध मार चुका है। महिला जज को नागौर कोतवाली के ही एसएचओ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है कि मेरे खिलाफ शोषण की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, वो मेरा अधिकार है। थानाध्यक्ष स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि मैं सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूं। अब मैम वो तो आपको भी पता है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या कारण है। क्या कारण है विस्तार से बताऊंगा। पहले महिला जज और नागौर कोतवाली के थाना अध्यक्ष रामेंद्र हाड़ा के बीच में जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है उसको सुनिए। रमेंद्र जी, इतना क्या खौफ हो गया आपको वकीलों का? नहीं मैम, आप जानती है मेरे क्या लिमिट्स है मैम। मैं तो बहुत निचले स्तर का आदमी हूँ मैम। मेरे लेवल की कोई चीजें नहीं है मैम। आप तो पोस्ट पे तो आप बैठे हो ना। वो तो है मैम, आपकी एक एफआईआर ने मतलब मेरी नौकरी खराब कर दी। नहीं मैम, मैं इसमें सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूँ मैम, और हम हमेशा आपका जो है मतलब प्रशंसा करा हूँ मैम। मैं तो इवन मतलब इस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हूँ मैम। मैं अब क्या बोलूँ आपको मैं। तो मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब मैम वो तो आपको भी पता है कि क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे। नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को तो एपीओ करके इन्होंने वहां बिठा दिया सर और मेरी रात को मेरे को टर्मिनेट कर दिया। जी, वो आप बताएं मैम, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप आदेश करें आप। मैं तो यही चाहूंगी ना कि एफआईआर दर्ज हो। आपकी इन्वेस्टिगेशन देखेगी आगे केस में क्या होता है। आपका मेन काम क्या होता है कि एक एफआईआर तो आप कर ही सकते हो ना। जी, मतलब मैं तो अपनी नौकरी भी गवा दी। सर एक बार मैं बात कर लेता हूँ सर। मुझे एक बार अपने जो सीईओज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सर। एक बार मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एक बात तय हो जाती है कि नागौर कोतवाली के इंस्पेक्टर को धमकाया गया था कि महिला जज की एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। सोचिए, जब एक जज अपने खिलाफ शोषण की एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाती है तो एक न्यायिक सिस्टम में सामान्य महिलाओं और बालिकाओं के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुनते जाइएगा, आपके रहते हुए जुडिशियल सिस्टम में यह सब कुछ तब हो रहा है जब दोनों महिला जज आपको पत्र लिख करके आपसे न्याय की भीख मांग चुकी हैं। पूर्व जज एलिजा गुप्ता नेशन जनमत से बातचीत में बताती हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 7 अक्टूबर 2023 की यह फोन रिकॉर्डिंग है। हालांकि सीजीआई को लिखे पत्र में नागौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील पीर मोहम्मद अर्जुन राम काला और महावीर बिश्नोई के खिलाफ जब आरोप लगाए तो इन लोगों की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि जज साहिबा में एटीट्यूड प्रॉब्लम थी। वो अपने आप को न्यायपालिका का बॉस समझती थी, वकीलों से बदतमीजी करती थी। मैं दोनों आरोपों में जज की भूमिका में नहीं आना चाहता, कौन सही बोल रहा है कौन गलत, लेकिन भारत का न्यायिक सिस्टम यह भी तो कहता है
कि एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने का अधिकार सामान्य नागरिक को भी है। यहां सामान्य नागरिक तो छोड़िए, जज साहिबा भी अपने खिलाफ शोषण की एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। कोतवाल साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैडम आपको भी पता है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। एलिजा स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि जिन वकीलों ने उनके साथ कोर्ट रूम में घुसकर बदतमीजी की थी, उन वकीलों की सीनियर जजों के साथ सेटिंग ठीक ठाक है। अब सेटिंग का मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर पर भले ही ना बताया हो, लेकिन आप सेटिंग का मतलब समझ सकते हैं। अपने सम्मान की इस लड़ाई में जज जैसा प्रतिष्ठित पद गवा चुकी एलिजा स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए स्पष्ट नाम लेती हैं कि जिस समय मैं नागौर में तैनात थी उस समय एडीजे प्रथम थे इसरार खोखर। एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जिसको गार्जियन जज भी कहा जाता है, जो हाई कोर्ट की तरफ से किसी एक जिले की अदालत को देखरेख के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो थे न्यायमूर्ति फरजंद अली और जिला जज थे मदन लाल भाटी। इन लोगों के गठबंधन के कारण ही न सिर्फ उनका तबादला किया जाता है, बल्कि तबादले के कुछ दिन बाद ही उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो सीनियर जज और वकीलों के इस गठजोड़ के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थी। अब बात करते हैं नागौर के वकीलों के आरोप की। उन्होंने भ्रष्टाचार के, घूसखोरी के आरोप नहीं लगाए। उन्होंने कहा एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, घमंड में रहती थी, खुद को न्यायपालिका का बहुत समझती थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर एलिजा गुप्ता को नहीं जानता, इसलिए नहीं कह सकता कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं खुद को जानता हूं। मैंने जिन जिन समाचार पत्रों या चैनलों में काम किया, मेरे ऊपर एक ही आरोप था कि एटीट्यूड ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मेरी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं थी, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता था, सच को सच, गलत को गलत कहता था। अब एलिजा गुप्ता इनमें से कौन कौन सी चीजें फॉलो करती थी ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, ये ऐसे आरोप नहीं थे जिनको लेकर के न्यायमूर्ति फरजंद अली उनका तबादला करवाते या राजस्थान की हाईकोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देती। बहरहाल इन दोनों प्रकरणों ने न्यायपालिका की सड़ांध मारती हुई बदबू पूरे देश में फैला दी है। अब देखना यह होगा इन दोनों महिला जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से न्याय की गुहार लगाई है। सीजेआई साहब व्यवस्था परिवर्तन पर बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों महिला जजों को कितना इंसाफ दे पाते हैं, बहुत अंदर तक सड़ चुके इस न्यायिक सिस्टम का कितना इलाज कर पाते हैं, यह देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।